राजा कुशलपाल के दरबार में बहुत सारे मंत्री थे। उन मंत्रियों में एक मंत्री राजा का बहुत चहेता था। एक बार राजा ने मंत्री से कहा, तुम तो बहुत बुद्धिमान हो, लेकिन तुम्हारा बेटा बहुत मूर्ख है। मंत्री को बात अच्छी नहीं लगी। मंत्री ने कहा, महाराज तुम ऐसा क्यों कह रहे हो? महाराज ने कहा, जब मैं प्रजा दर्शन के लिए जाता हूँ तब वहाँ तुम्हारा बेटा भी होता है। मैं तुम्हारे बेटा से यह पूछता हूँ कि सोना और चांदी धातु में सबसे ज़्यादा कीमती क्या है? तुम्हारा बेटा हर बार चांदी कहता है। यह बात सुनकर दरबारी हंसने लगे। मंत्री को बहुत बुरा लगा। मंत्री सीधा अपने घर जाकर उसने अपने बेटे से पूछा, सोने और चांदी में कौन सी धातु कीमती है? बेटा ने तुरंत उत्तर दिया, सोना पिताजी। मंत्री ने पूछा, तो तुम राजा को चांदी को कीमती क्यों बताते हो और चांदी को ही कीमती धातु क्यों कहते हो? बेटे ने कहा, राजा बाजार में आकर मुझे बुलाते हैं और मेरे सामने दो सिक्के रखते हैं, जिसमें एक चांदी का सिक्का होता है, एक सोने का। राजा मुझसे पूछते हैं, जो तुम्हें कीमती लगे उसे ले जाओ, और मैं चांदी का सिक्का उठा लेता हूँ। यह देखकर राजा हंसते हैं और चले जाते हैं। मंत्री ने पूछा, तुम चांदी का सिक्का ही क्यों उठाते हो? तुम्हारे इस काम की वजह से ही दरबार में सभी लोगों ने मेरा मजाक बनाया है। पिताजी की बात सुनकर बेटा अपने कमरे में ले गया। उसने बक्सा खोला। इतने सारे सिक्के देखकर मंत्री सन्न रह गए। उसने बेटे से पूछा, इतने सिक्के तुम्हारे पास कैसे आए? बेटे ने कहा, पिताजी ये सिक्के वही हैं जो राजा रोज देते हैं। जिस दिन राजा को मैंने सही जवाब दे दिया और सोने के सिक्का उठा लिया तो चांदी का सिक्का मिलना बंद हो जाएगा। राजा का मनोरंजन तब होता है जब मैं चांदी का सिक्का उठाकर चांदी की धातु को कीमती बताता हूँ। तो इस पर राजा जोर जोर से हंसते हैं और चले जाते हैं। मैं रोज मिलने वाला चांदी का सिक्का नहीं गंवा सकता। मंत्री मन ही मन में गर्व से कहने लगे, मेरा बेटा वाकई में बहुत समझदार है। मेरे बेटे की समझदारी हर व्यक्ति नहीं समझ सकता है। अब तो बच्चों, संसार में ऐसे लोग होते हैं जो थोड़ा कमाते हैं और इतराने लगते हैं, और कुछ लोग ऐसे होते हैं बहुत कुछ करने के बाद भी दिखावा नहीं करते हैं। तो इसलिए आप जो कर रहे हैं वो अच्छा है। लोग भले ही पागल क्यों न कहें, कोई फर्क नहीं पड़ता। लोग जिसे समझ नहीं पाते उसे पागल ही कहते हैं। इसलिए धन्यवाद। प्लीज़ मेरी कहानी पसंद आई हो तो सब्सक्राइब करें।